हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये वीडियो है शुक्रवार का। तो शुक्रवार को मैं जल्दी उठ गई थी, जैसे कि रोज़ाना काम करती हूँ। सुबह के वो काम कर लिए थे। फिर यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, नहीं आटा लगा रही हूँ। यहाँ पर आटा लगाने के बाद में घुइया, मैंने जो अरबी की सब्ज़ी होती है ना, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब टाइम बहुत जल्दी हो गया है, 6:10 पर बेटू की बस आ गई थी और मुझे ये पता नहीं था कि आज बस 6:10 पर आ जाएगी। और मैं उसको 7:10 पर ही लेकर गई थी, जैसे वो रोज़ाना जाती थी। और उसको तैयार किया, सब कुछ उसका टिफ़िन वगैरह सब पैक किया और बस तब तक निकल चुकी थी। तो फिर मुझे ना उसको वापस लेकर आना पड़ा। और तो फिर अब बस उसकी 6:10 पे आने लगी है। तो अब उस हिसाब से ही उसको मैं रेडी करूँगी, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आटा लगाने के बाद में रोटियां बना लूँगी हस्बैंड के लिए। और बेटू का भी टिफ़िन लगाया था, उसे पराठा बनाया था, लेकिन उसकी छुट्टी हो गई तो वो गई नहीं थी। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए चाय बना कर दे दी है और वो चाय पी रहे हैं। और मैंने चाय नहीं ली है क्योंकि पता नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज़रा सा भी मैं कुछ खा पी रही हूँ ना, तो एकदम से मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो जा रही है। कोई भी चीज़ ना एकदम डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अचानक से ऐसी तबीयत हो गई, 2-3 दिन हो गए तभी से। लेकिन आज मतलब ये शुक्रवार वाले दिन तो अचानक से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा रात में 8:30-9 बजे। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कुछ लीवर में इन्फेक्शन या फैटी लीवर कुछ इस तरह से बोल दिया है। अभी टेस्ट वगैरह नहीं हुआ है, ऐसे ही सिम्टम्स देखकर बोल दिया है। तो हो सकता है टेस्ट वगैरह कराए जाएँ तो उसमें क्या आता है वो फिर पता चले। और इस समय मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पेट में दर्द, बहुत बेकार वाला दर्द होता है। और काम तो कर रही हूँ लेकिन काम करने में परेशानी बहुत हो रही। मम्मी भी कराती हैं, मम्मी मना भी करती हैं, लेकिन फ्रेंड वो अकेले ना इतने सारे काम कर ही नहीं पाएंगी। उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा सारे काम करने, तो इसीलिए मैं हेल्प कराती हूँ। ये सेकी हैं मैंने रोटियाँ तवे पर दबा कर, मतलब गैस पे नहीं सेकती हूँ मैं, तवे पर ही रोटियाँ सेकती हूँ। तो यहाँ पर बेटू का भी टिफ़िन लगा रही थी मैं और हस्बैंड का भी। और बेटू तो फिर गई नहीं थी स्कूल, हस्बैंड गए थे। और यहाँ घुइया भी बॉयल हो गई है अरबी, तो मैंने इसको उसमें ठंडा करने के लिए रख दिया है, जिससे ये ठंडी हो जाएगी तो जल्दी से छील कर इसको भी मैं मतलब छौंक दूँगी। क्योंकि इस समय हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और फिर उनको भी निकलना है। और फिर मुझे मतलब बेटू को भी रेडी करना था, बेटू को रेडी किया और यहाँ खीरा भी काट दे रहे हैं। और मुझे ना आज पिन्नी की दावत खाने भी जाना था। पिन्नी की दावत आई थी तो मैंने ये बोल दिया था कि मेरा प्रसाद मतलब थोड़ा सा, तो मैं पिन्नी की दावत भी खाने गई थी। और दावत खाने के मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी। जब दावत खाने गई थी तो बेटू भी मेरे साथ गई थी, उसकी भी दावत थी, तो फ़ोन उसी ने ले लिया। तो मैं वहाँ का भी कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी इसी चक्कर में, जहाँ मैं दावत खाने गई थी। और यहाँ पर अरबी की सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया है और मैंने तो खाना भी नहीं खाया था, इतनी ज़्यादा तबीयत को हो रही थी। फिर मैंने नहा लिया और नहाने के बाद मैंने सूट पहना था, साड़ी पहनने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। और ये बनाई है कचरी चावल की कचरी मम्मी ने बनाई है। चावल को भिगोकर 2 दिन के लिए भिगोया, हाँ 2 दिन के लिए भिगोने के बाद में पानी बदलते रहते हैं, इससे पानी में किसी भी तरह की कोई भी स्मेल वगैरह ना आ जाए। फिर उसको वो करते हैं, बनाया जाता है चावल को ना, अच्छे से खूब पकाया जाता है, फिर वो कचरी बना दी जाती है। बहुत अच्छी बनती है खाने में। अगर आप चाहेंगे तो आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर कर दूँगी। फिर मैं ये कमंडल लेकर जा रही थी क्योंकि दूध वाले भैया आ जाते हैं, टाइम हो चुका है दूध वाले भैया का आने का, 10 बजे के आसपास आते हैं तो मैं दूध ले लूँगी। फिर मैं गई थी मुंडन में। ये शिवानी है और शिवानी की लल्ली, इसको तो आप सब जानते ही हैं, इसका मुंडन था और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और इसने ना बहुत अच्छे से मुंडन भी करा लिया था।
बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था। तो थोड़ा सा वीडियो ना हमने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। और आप लोग भी इसका चेहरा देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और हंस रही है। मुझे तो अब भी वीडियो देख देख के हंसी आ रही है। बहुत क्यूट है ये सच में। और बहुत अच्छे से इसका मुंडन हो गया था। और मुंडन होने के बाद में जो पैसे वगैरह दिए जाते हैं नंद को, वो सब दिए थे। बेला दिया जाता है, इस तरह से ये सब काम हुए थे। और फिर मैं वहाँ से आ गई थी। और वहाँ से आने के बाद में मैंने हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मैं आ गई थी। उनका फ़ोन गया था और हस्बैंड मुझे ले आए थे। और बस ये मुंडन कराते पे तो नहीं रो रही थी, बस इसको थोड़ा सा पकड़ के बैठना कठिन था, क्योंकि ये बिल्कुल बैठना नहीं चाहती है। इसका मन ना हर समय घूमने का, मतलब इधर उधर घूमने का रहता है। देखो रोएगी नहीं, लेकिन ये बैठ नहीं रही थी। बस ये चाह रही थी कि मुझे छोड़ दो, बस मैं घूम लूँ। तो इसकी दादी, ये दादी हैं इसकी, तो दादी ने अच्छे से इसको भजन वगैरह सुनाए और इसको मतलब बातों में लगाया। तो ये अपनी दादी की बातें सुनती जा रही थी और हंसती जा रही थी। और इसने अच्छे से मुंडन करा लिया। और उसके बाद मैंने आने के बाद में कूलर में पानी डाला। और ये बेड वगैरह तो सबको सही करके गई थी। चादर भी आज मैंने ये चेंज कर दी थी। ये चादर दिव्या देकर गई थी, तो वो चादर भी मैंने बिछा दी। और इस कूलर में भी पानी डाला आने के बाद में, और दूसरे वाले में भी डाला। और फिर ना मेरे प्लांट्स जो थे ना, उन पे मिट्टी से ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो उन पर भी मैंने पानी डाला और ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिए। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स में पानी तो लगा देती हूँ, लेकिन मैंने आज ना ऊपर से भी इनको अच्छे से धुल दिया। और ये बरामदे को भी फिर धुलना पड़ा, क्योंकि सब में पानी हो गया था। इस चक्कर में देखिए धुल दिया। और ये पानी फिर वाइपर से कर दिया और दूसरे वाले कूलर में भी पानी डाल दिया। और उसके बाद में हस्बैंड आ गए थे 1 बजे के आसपास। और ये देखिए बेटू ने आज अपने स्लीपर जूते वगैरह सारे साफ़ करे। मैंने उससे बोल दिया कि आप घर पे तो रुके हुई हो, लेकिन काम कुछ नहीं करती हो, काम फैलाते हो। तो आज उसने काम भी किया है। और ये पानी जो गिर गया है कूलर में डालने से, इसको साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनको मैंगो शेक बनाया। मैंगो को पहले अच्छे से उसका पल्प निकाल लिया। थोड़ी सी चीनी डाली, ज़्यादा चीनी नहीं डाली थी। फिर आइस क्यूब डाल दिया, थोड़ा दूध डाला और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी। तो इस तरह से मैंगो शेक बन गया। भोग लगा देते हैं और फिर हम लोगों ने पिया। राधे राधे। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए यहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। मेरा इतना बीपी लो हो गया था, डॉक्टर को दिखाकर आ चुकी थी मैं यहाँ पर। ये रात का वीडियो है, ये मेरी बेटू ने ही वीडियो बना लिया। मुझे तो पता ही नहीं था। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मेरे फ़ोन में था ये वीडियो, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। ये मेरा सिर दबा रही है। मुझे ये भी नहीं ध्यान है कि मेरा इसने सिर कब दबाया। इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, वैसा लग रहा था। ये तो पता था ये दबा रही थी। उस समय ये मुझसे कुछ बातें भी कर रही थी, मुझे हंसाने की भी कोशिश कर रही थी। बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर आप इसकी रियल वॉइस मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि ऐसी बकवास कर रही थी ये, लेकिन अगर आप सुनोगे तो सच में ही लगेगा कि बहुत प्यारी बेटी है आपकी। और फिर फ्रेंड मिलते हैं बाद में दूसरे ब्लॉग में। ठीक है, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर पता नहीं है क्या क्या कर रही थी, और मैं बिल्कुल ऐसे लेटी हुई थी। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इस टाइम पर। और डॉक्टर को दिखा कर आई और बीपी भी काफ़ी लो था मेरा। और फिर बाद में हस्बैंड ने मुझे नींबू पानी वगैरह और ये सारा सब कुछ दिया, दवाई भी दी। लेकिन अब आराम है दवाई से ना। 1-2 बार खाई है मैंने दवाई, 2 बार की दवाई से मुझे काफ़ी आराम है। अब कोई भी वॉमिटिंग वगैरह या कुछ भी नहीं हुई है मुझे। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।